अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर यह आप सिलसिला देख सकते हैं ट्रैक्टरों का, जहां की लगातार कहीं से भी यह सिलसिला रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हजारों हजार की संख्या में यह ट्रैक्टर अंबाला चंडीगढ़ हाईवे से होते हुए शंभू बॉर्डर की तरफ पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि शाम को वह बॉर्डर पार करेंगे और जो भी सरकार ने बेड़ियां लगा रखी हैं उनको वह नेस्तनाबूद कर देंगे। आपकी निगाहें जहां तक पड़ेंगी वहां सिर्फ और सिर्फ किसानों के वो ट्रैक्टर दिखाई देंगे। सवाल ये है कि जो किसानों के ट्रैक्टर ट्रालियां खेतों में चला करते हैं उनको आखिर हाईवे पर चलने की जरूरत क्यों पड़ जाती है। सरकार जनता के लिए काम करती है और अगर जनता के लिए काम करती है तो ये स्थिति क्यों बनती है कि किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर इन ट्रैक्टरों को उपजाऊ भूमि पर चलाने की जगह इन हाईवेज पर चलाते हैं। आप सोचिए इन बातों को, क्योंकि यह सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्र का सवाल है। राष्ट्र में आखिर यह कैसी सरकार है जहां की सवाल उठाने वाला हर आदमी कटघरे में है। यह सिलसिला आप देखते जाइए, दूर दूर तक जहां तक निगाह पड़ती है यहाँ लाखों की संख्या में ट्रैक्टर हैं। गिनती अगर कर सकती है कोई सरकार तो उसको कर लेना चाहिए कि अपनी ही जनता के खिलाफ जब सरकारें हो जाती हैं तो उसका नतीजा यही होता है। आप सबको याद होगा कि 2020 25 नवंबर को किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे थे, लाखों की संख्या में पहुंचे थे, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई और आज फिर एक बार मजबूरी में 13 फरवरी को किसान शंभू बॉर्डर की तरफ पहुंचने की तरफ हैं। इन ट्रैक्टरों में हजारों हजार लोग बैठे हुए हैं, सब किसान हैं पंजाब के। ये अलग अलग पंजाब के जिलों से चले आ रहे हैं, जिसमें संगरूर, पटियाला, भटिंडा, तरन तारन और कौन कौन से जिले हैं सर? अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर। जी जी जी। ये देखिए किसानों का यह जत्था लगातार गाना बजाना सबके साथ चला जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। देख सकते हैं किसानों के ट्रैक्टर चलाने वाले लोग हाथ हिलाकर हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं और दूर दूर तक। और इन ट्रैक्टरों में रजाई, गद्दे, खाने पीने के सामान सब कुछ भरा हुआ है। देखिए नौजवानों का भी पूरा रेला है और लोग निकल रहे हैं एक के बाद एक। और यह सिलसिला कहीं भी रुकता नहीं जा रहा है। आप सबको याद होगा कि कल सरकार से किसान नेताओं की वार्ता थी चंडीगढ़ में। उस बातचीत में देश के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, उनके साथ मंत्री पीयूष गोयल और उनके अलावा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय थे। लेकिन किसानों की मांगों पर सहमति नहीं बन पाई और किसान अपनी मांगों को मनवाने, अपने उन मुद्दों को, एक बार मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि किसानों के मुद्दे क्या हैं। आप सबको पता होगा कि किसान सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ी मांग जो रख रहे हैं वह एमएसपी की मांग रहे हैं, मिनिमम प्राइस मांग रहे हैं, सेल प्राइस, जिससे कि वह अपने जो भी उत्पादन करते हैं उसके दाम मिल सके। इसके साथ साथ उनकी मांग है कि जो 2021 में आंदोलन खत्म हुआ उस दौरान जो किसान 700 से ज़्यादा मारे गए या उनकी मौत हुई, उनके परिवारों को नौकरियां दी जाएं, सरकार उन्हें नौकरी दे। साथ ही साथ जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए उस दौरान उन मुकदमों को खत्म किया जाए। इन वादों को हालांकि सरकार जब झुकी थी किसान आंदोलन के आगे तो सरकार ने ये कहा था कि हाँ इन वादों को हम पूरा करेंगे, लेकिन उन वादों को कहीं से भी पूरा नहीं की सरकार, यह किसानों का आरोप है, उनका यह कहना है। देखिए मैं इस वक्त अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर हूं और ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि कैसे किसान फिर से एक बार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और उनका कहना है इस बार कि वह यूं नहीं लौटेंगे। पिछली बार मोदी सरकार का जो आश्वासन था और उस भरोसे जो किसान लौटे थे, इस बार वह उस भरोसे नहीं लौटेंगे, बल्कि सरकार जब तक
उन कानूनों को वापस नहीं करती, मुकदमों को वापस नहीं करती, रोजगार की घोषणा नहीं करती और इसके साथ साथ अजय मिश्र टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री रहे, उन पर कार्रवाई नहीं करती, उनके बेटे पर समुचित कार्रवाई नहीं करती। आप सबको याद होगा कि लखीमपुर में 4 किसान मारे गए थे थार से कुचलकर, वो वही मांग है जी। आप देख सकते हैं और यह सब कुछ सामने है आपके। लोगों को लग रहा था कि अब किसान दोबारा एकजुट नहीं हो पाएंगे। हालांकि किसानों के 2 फाड़ की भी बात की जा रही थी। आप सब देख रहे होंगे, जिसको कि सरकार पोषित मीडिया कहा जाता है, उस मीडिया में लगातार इस बात का प्रचार भी किया जा रहा होगा। लेकिन किसानों की ये स्ट्रेटजी सफल हुई है कि किसानों का एक हिस्सा 16 तारीख को धरना देगा और विरोध प्रदर्शन करेगा, जिसमें तमाम बड़ी किसान यूनियनें हैं। लेकिन एक अलग यह किसानों का रैला है जिसमें कि कई सारे संगठन हैं। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी।